दोस्तों, आपको ये कुछ लग रहा है कि किसानों और सरकार के बीच समझौता हो जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा। और मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि अगर सरकार को ही किसानों की मांग माननी होती तो इस तरह खींचने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरे दिन मीटिंग, 7 को मीटिंग, 8 को मीटिंग। वो मीटिंग जो की जा रही हैं, जो खींचा जा रहा है, वो इसलिए कि इस बीच ये तो कहते रहो कि भाई हम किसानों के हित की बात करेंगे, किसानों को हम ऐसे नहीं परेशान होने देंगे, और साथ साथ उसकी बीच में जड़ भी काटते रहो। अब आप देख रहे हैं 2-3 दिन से कैबिनेट के मंत्री रविशंकर प्रसाद और भी 1-2 वो किस तरह कौन सी भाषा बोल रहे हैं। अरे ये तो कांग्रेस ने भी किया था, हम नहीं कर रहे हैं। मीडिया तो आपको पता ही है कि मीडिया कभी खालिस्तानी और कभी कुछ बोल रहा है। यानी एक तरफ आप बहकाते रहो, हाँ हाँ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपना काम करते रहो, जिससे कम से कम और नहीं तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाए कि यार बात तो सरकार की ठीक लग रही है। ये इनकी चाल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई समझौते की गुंजाइश है। और समझौते की गुंजाइश, ये 3 कानूनों की बात छोड़िए, ये तो अब 3 कानून लाए हैं। ये पिछले 7 साल से ये कोशिश है कि किसी तरह किसान की ज़मीन को हड़पा जाए। आपको याद होगा जब सरकार 14 में आई थी तो कुछ दिनों बाद ही जो भूमि अधिग्रहण कानून के अध्यादेश, कितने 5-6 अध्यादेश हुए थे, सिर्फ इसलिए वो तो किसी तरह विपक्ष का दबाव बना और बात नहीं बनी। तो ये आज की बात नहीं है कि किसान को ऐसा ये कर रहे हैं। इनकी नीयत में है ये, और इनकी नीयत में इसलिए है कि ये किसान को सबसे अच्छा लेबर मानते हैं। इनकी सोच केवल और केवल अपने उद्योगपति मित्रों की के हित की बात करना है। उद्योगपतियों, अब आप एक देखिए, एक नेक्सस है। अगर किसान के पास कोई लोन है बकाया, मान लो 25,000 30,000 लोन है, और वो बेचारा प्रकृति की वजह से या अच्छी पैदावार नहीं होने की वजह से या घर में कोई शादी ब्याह उसकी वजह से पैसा नहीं चुका पाया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, पुलिस एक्शन होता है, उसके घर की नीलामी, संपत्ति जब्त कर लेते हैं। और दूसरी तरफ उद्योगपति जो बैंकों से कर्जा भी कौन दिलवाता है? यही लोग दिलवाते हैं, क्योंकि बड़े बैंक जो पैसा देते हैं वो किसी के रिकमेंडेशन पे देते हैं। और रिकमेंडेशन केवल बीजेपी की नहीं, पहले भी होती रही है, अब कुछ ज़्यादा हो गई है। तो रिकमेंडेशन से पैसा दिलाते हैं, वो पैसा ये चुकाते नहीं हैं जो उद्योगपति हैं, और वो चुकाते नहीं हैं और कुछ दिनों बाद उसको ये माफ़ करा देते हैं। हाँ, उसमें से कुछ पैसा इनको चंदे के रूप में पार्टी फंड में मिल जाता है। मैं उदाहरणतः एक बात आपको सामने रखूं, अभी यस बैंक का, पिछले दिनों यस बैंक के बारे में पता लगा कि इसमें से कुछ लोगों ने इकट्ठा लोन लिया है, वो चुका नहीं रहे। उसमें GTV वाला, जी न्यूज़ वाला सुभाष चंद्रा भी था, उसने भी करीब 7,000 करोड़ रुपया ले रखा था। लेकिन उसी सुभाष चंद्र ने PM के खंड में 200 या 250 करोड़ रुपया दिया। अब आप एक नेक्सस देखिए, उद्योगपतियों को पैसा दिलवाओ, उस पैसे में से उसको कह दो कि भैया तू 2-4 साल ऐसे ही घूम और खा जा, हम तेरे का माफ़ कर देंगे, और उसमें से कुछ चंदा हमको दे दे। मुझे याद है अच्छी तरह चौधरी चरण सिंह का ज़माना, जब जो भी MLA MP लड़ा करता था वो सब किसानों के पैसे से चुनाव लड़ता था। किसान उसको तोलते थे, कभी लड्डू से तोलते थे, कभी बतासों से तोलते थे, कभी पैसों से तोलते थे।
उससे चुनाव लड़ा जाता था। आज किसान की तरफ तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना किसान का, जब गवर्नमेंट को वो कुछ दे नहीं रहा, डायरेक्ट वो रोटी दे रहा है, इसका फिक्र नहीं है मोदी जी को। वो पूरे देश को खाना खिला रहा है, उसकी फिक्र नहीं है उन्हें तो, क्योंकि उनको तो ये है कि उद्योगपति मित्र हैं हमारे। तो दोस्तों ये अच्छा, अब आप ये देखिए, मान लो वो नहीं समझौता होता है तो क्या होगा। ये समझौता नहीं हुआ तो सरकार अपना बल प्रयोग करेगी, और बल प्रयोग करने में तो ये माहिर हैं लोग। दिल्ली जैसी शांत जगह में जब ये उपद्रव करा सकते हैं तो किसानों को भगाने में इनको क्या लगेगा। और फिर अपनी जान माल की तो सबको चिंता है। तो आज वो समय आ गया है कि ऐसे लोगों का साथ दोगे जो केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, या उन लोगों का साथ दोगे जो पूरे देश का पेट भर रहे हैं। कल 8 दिसंबर भारत बंद है मित्रों। अरे अपने घर में बैठ के ही दुआ करो उस किसान के लिए जो तुम्हें रोजी रोटी देता है, जो तुम्हारे हलक में निवाला डालता है, कि वो सफल हो और वो इस अहंकारी और उद्योगपतियों की पक्षधर सरकार को एक ऐसा सबक दे कि ये मजबूर हो जाएं उस कानून को रद्द करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।